ये कहानी है एक मेड की जो एक अमीर फैमिली के घर नौकरी करने जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे राज सामने आते हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की मिली को देखते हैं जो एक घर में मेड की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। वो घर एक काफी अमीर आदमी एंड्रू विंचेस्टर का था। उस घर में मिली की मुलाकात एंड्रू की वाइफ नीना से होती है जो उसका काफी अच्छे से वेलकम करती है। मिली ने अपने आप को सीरियस दिखाने के लिए एक ग्लासेस लगा रखी थी और वो अपनी फेक डिग्री नीना को दिखाती है। अब जाहिर है उसकी डिग्री को देखकर नीना के दिल में ये बात आती है कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इसे ये हाउसमेड की नौकरी क्यों चाहिए। वो उससे इस बारे में पूछती है, जिस पर मिली कहती है कि मुझे ये जॉब पसंद है। खैर इसके बाद नीना मिली को अपना घर दिखाती है और उसे सारा काम समझाती है। वो मिली से कहती है कि तुम अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो और तुम यहाँ की हर चीज इस्तेमाल कर सकती हो। यहाँ बातों बातों में नीना उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर मैंने अभी ये बात अपने हस्बैंड एंड्रू को नहीं बताई और तुम भी अभी ये बात उसे मत बताना, जिस पर मिली मान जाती है। अब यहाँ नीना ने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात अपने हस्बैंड को अभी क्यों नहीं बताई, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर इसके बाद नीना मिली को उसका रूम दिखाती है जो कि सेकंड फ्लोर पर था। मिली को वो रूम काफी अच्छा लगता है। इसके बाद नीना उससे कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करके अपना डिसीजन बता दूंगी कि मुझे तुम्हें हायर करना है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा घर संभाल लोगी। जिसके बाद मिली वहाँ से चली जाती है, मगर उसके दिल में यही डर था कि कहीं नीना को उसकी झूठी डिग्री और उसकी असलियत का ना पता चल जाए। असल में मिली के पास कोई घर नहीं था। वो अपनी गाड़ी में ही रहती थी और वहीं सोती थी, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। जब अगली सुबह उसे नीना की कॉल आती है जो उसे अपने घर की हाउसमेट की जॉब के लिए हायर कर लेती है। ये सुनकर मिली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन नीना के आलीशान घर पहुंच जाती है। अंदर जाने पर उसे घर की हालत काफी बुरी मिलती है। हर तरफ चीजें बिखरी हुई थी। तब नीना आकर मिली का काफी अच्छे से वेलकम करती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत मजा आएगा। मिली को नीना काफी अच्छी लगती है क्योंकि उसका मिली के साथ काफी अच्छा बर्ताव था, यहाँ तक कि वो उसका सामान भी खुद उसके रूम में छोड़ कर आती है। इसके बाद मिली पूरे घर की सफाई करने लगती है। इसी दौरान नीना का हस्बैंड एंड्रू और उसकी बेटी घर आ जाते हैं। नीना एंड्रू को बताती है कि ये मिली है, हमारी हाउसमेड। हालांकि नीना ने एंड्रू को इस बारे में नहीं बताया था कि वो कोई मेड रख रही है। फिर भी एंड्रू उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि मिली का अच्छे से वेलकम करता है। जब मिली अपने रूम में जाती है तो उसे दरवाजे पर किसी के खरोंचने के निशान दिखते हैं और साथ ही उस रूम में मौजूद खिड़की को भी पूरी तरह सील किया गया था ताकि कोई भी खिड़की के रास्ते से बाहर ना निकल सके। ये सारी चीजें मिली को काफी अजीब और सस्पिशियस लगती हैं। तभी वहाँ पर नीना उसके लिए खाना लेकर आती है। तब मिली उससे अपने रूम की चाबी मांगती है और उससे खिड़की को खोलने का कहती है ताकि हवा अंदर आ सके, जिस पर नीना कहती है कि मैं ये सब ठीक करवा दूंगी और वो मिली को एक न्यू फोन देती है जिसमें उसने क्रेडिट कार्ड डाल दिया था ताकि मिली ग्रोसरी वगैरह कर सके। नीना यहाँ मिली के साथ काफी स्वीट थी, मगर अगले दिन नीना का असली रूप सामने आता है। जब मिली सुबह उठती है तो उसके रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। मिली काफी डर जाती है कि कहीं किसी ने उसे इस रूम में लॉक तो नहीं कर दिया, मगर असल में वो दरवाजा जंग लगे होने की वजह से जैम हो गया था। जिसके बाद जब मिली नीचे जाती है तो नीना को देखती है जो पागलों की तरह चीजें जमीन पर पटक रही थी। वो मिली पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसने नीना के कुछ जरूरी पेपर्स अनजाने में कचरे में फेंक दिए थे। नीना बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। तब वहाँ एंड्रू आकर किसी तरह उसे शांत करता है और उसे उसके रूम में भेज देता है। जिसके बाद मिली बिखरी हुई चीजें समेटने लगती है। तब एंड्रू मिली से नीना के बिहेवियर पर माफी मांगता है और उसे बताता है कि नीना को कभी कभार छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है। खैर इसके बाद जब मिली कचरा फेंकने बाहर जाती है तो उस घर का माली मिली से काफी अजीब बात बोलता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मगर तभी वो ऊपर खिड़की में नीना को देखता है जो उन्हें देख रही थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जब मिली टॉयलेट साफ कर रही थी तो उसे टॉयलेट में एक पिल मिलती है। वो चेक करने लगती है कि आखिर ये किस चीज की पिल है, मगर तभी वहाँ पर नीना आ जाती है और उससे काफी रूडली तरीके से वहाँ से भेज देती है। रात को खाने के वक्त एंड्रू मिली को भी उनके साथ खाना खाने को बोलता है। उस वक्त नीना घर नहीं थी। मिली मना कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन नीना उसके रूम का लॉक चेंज करवाकर उसे चाबी दे देती है। आज मिली को काम से छुट्टी थी। जब वो घर से जाने लगती है तो नीना उसे रोक देती है। वो चाहती थी कि मिली कभी भी उसे छोड़ कर ना जाए। तब वहाँ एंड्रू आ जाता है और नीना को समझाता है कि उसे जाने दो। उसकी बात मानकर वो मिली को जाने देती है। जिसके बाद मिली अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे अपनी नई जॉब के बारे में बताती है। रात को मिली को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो नीचे जाकर टीवी देखने लगती है। तब वहाँ पर एंड्रू भी आ जाता है और मिली के साथ बैठकर टीवी देखने लगता है। तभी वहाँ पर नीना आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। एंड्रू के जाने के बाद वो मिली को जॉब से निकालने की बात करने लगती है। तब मिली उसे कहती है कि मैं बस टीवी देख रही थी, एंड्रू भी बस टीवी देखने ही मेरे साथ बैठा था। वो उसे काफी कन्विंस करती है, जिस पर नीना मान जाती है और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहना अब। अगले दिन नीना की फ्रेंड्स घर आती हैं। बातों के दौरान नीना उनसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनकर मिली काफी हैरान होती है क्योंकि नीना ने उसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसे अब लगने लगा था कि नीना पागल है। अगले दिन नीना और एंड्रू किसी काम से बाहर चले जाते हैं और मिली को नीना की बेटी का ख्याल
रखना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मिली नीना का ड्रॉर चेक करती है कि वो किस चीज की मेडिसिन लेती है। उसे पता चलता है कि ये दिमाग की बीमारी की मेडिसिन है। ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो मेंटली स्टेबल ना हो और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो। ये देखकर मिली काफी परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि नीना कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उस रात मिली को नीना और एंड्रू के रूम से लड़ने की आवाजें आती हैं। जब वो वहां जाकर देखती है तो नीना ने अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। मिली को लगता है कि नीना ने एंड्रू को मारा है, मगर तब वहां एंड्रू आ जाता है जो बिल्कुल ठीक था और नीना को वापस ले जाता है। अगले दिन नीना अपना अलग ही रूप दिखाती है। वो मिली से अपने सभी बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और उसे एक काफी महंगी ड्रेस गिफ्ट करती है। यहाँ वो मिली से अपने और एंड्रू के लिए एक होटल में एक रात के लिए रूम बुक करने के लिए कहती है ताकि वो दोनों एक साथ कुछ अच्छा वक्त एक साथ गुजार सकें। जिसके बाद मिली नीना की बेटी को उसकी डांस क्लास से पिक करने जाती है। तब वहाँ उसकी मुलाकात एक दूसरी नैनी से होती है और यहाँ वो मिली को एक काफी बड़ी बात बताती है। वो उसे बताती है कि नीना ने अपनी बेटी को बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसने ढेर सारी पिल्स खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो कहती है कि नीना एक साइकोपैथ है। खैर, इसके बाद जब वो घर जाती है तो नीना उस पर काफी गुस्सा करती है। वो उससे होटल में रूम बुक करने पर काफी डांटती है, जिस पर मिली उससे कहती है कि तुम ही ने मुझे रूम बुक करने का कहा था। मगर नीना ये मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि आज तो मुझे अपनी बेटी के साथ उसकी फ्रेंड के घर स्टे करने जाना है, तो मैं क्यों तुमसे रूम बुक करने का कहूंगी। वो उससे कहती है कि अब तो होटल का रिफंड भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसके पैसे तुम्हारी सैलरी से काटूंगी। मिली काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर एंड्रू आ जाता है और नीना को शांत करता है और कहता है कि मैं रिफंड करवा दूंगा। जिसके बाद नीना अपनी बेटी के साथ उसकी फ्रेंड के घर चली जाती है। पीछे से मिली और एंड्रू घर पर अकेले थे। एंड्रू मिली को बताता है कि होटल वालों ने रिफंड करने से मना कर दिया है। वो कहता है कि अब पैसे लगे हैं तो क्यों ना तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ उस रूम में स्टे कर लो। लेकिन मिली कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं जाऊं। तब एंड्रू कहता है कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, जिस पर मिली मान जाती है। रात को मिली नीना की दी हुई ड्रेस पहनकर रेडी होती है। फिर वो दोनों उस होटल चले जाते हैं। वो दोनों पहले वहाँ डिनर करते हैं, फिर दोनों डांस करते हैं। जिसके बाद वो दोनों होटल में स्टे करने के लिए एक और रूम बुक करते हैं और अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। तभी मिली को नीना के मैसेजेस आने लगते हैं जो उसे कह रही थी कि अगर उसने उसे फौरन कॉल ना की तो वो उसे फायर कर देगी। वो घबरा कर वो मैसेजेस एंड्रू को दिखाते हुए कहती है कि नीना मुझे फायर कर देगी। एंड्रू उसे शांत करता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन दोनों घर वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। घर जाकर वो देखते हैं कि नीना घर पर नहीं थी। ये देखकर मिली सुकून का सांस लेती है, क्योंकि अगर नीना घर होती और एंड्रू को उसके साथ देख लेती तो वो उसे जॉब से फायर कर देती। खैर, जब नीना घर आती है तो मिली खाना तैयार कर रही थी। वो मिली से रात को किए गए मैसेजेस पर माफी मांगती है। खाना खाते हुए नीना एक ऐसी बात करती है जिसे सुनकर मिली के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम 10 साल जेल में रह के आ चुकी हो, जिस वजह से तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, और मुझे काफी खुशी है कि हम तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा बन सके। यानी उसे मिली के बारे में सब कुछ पता था, उसकी झूठी डिग्री के बारे में भी, मगर फिर भी उसने मिली को ये जॉब क्यों दी, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नीना यहाँ मिली को अपनी कार की चाबी देती है और उसे ग्रोसरी लाने का बोलती है। स्टोर में मिली को नीना की एक फ्रेंड मिलती है जो उसे कहती है कि ये फोन तुम्हें नीना ने दिया है ना, तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि ओनर्स मेड को नया फोन देते ही इसीलिए हैं कि वो उन पर नजर रख सकें। ये सुनते ही मिली के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि नीना सब जानती है, एंड्रू और उसके होटल में रात वाली बात भी। वो ये सारी बात एंड्रू को भी बताती है। घर जाकर एंड्रू नीना से इस सब के बारे में पूछता है, जिस पर नीना बताती है कि मैं सब जानती हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे क्या कुछ करते रहे। एंड्रू नीना से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। तब नीना कहती है कि मैं तुम्हें मेरी महंगी ड्रेस और पैसे चुराने के इल्जाम में फिर से जेल में भेज दूंगी। इस बात पर एंड्रू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और अपनी वाइफ का साथ देने की बजाय वो मिली का साथ देता है और नीना को घर से निकाल देता है। जाते हुए नीना मिली के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और अपनी गाड़ी में बैठकर उस घर से बाहर आ जाती है और काफी जोर जोर से रोने लगती है। नीना के जाने के बाद मिली और एंड्रू एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। एक दिन मिली से एंड्रू का फेवरेट बर्तन टूट जाता है, जिस पर वो एंड्रू से काफी शर्मिंदा होती है, मगर एंड्रू उसे कुछ नहीं कहता। वो बस उसे उस बर्तन के सारे पीसेस कलेक्ट करने का कहता है, क्योंकि वो उसके लिए काफी कीमती थे, और मिली वो सारे 24 टूटे हुए पीस एक बैग में डाल देती है। जिसके बाद वो दोनों मिली के रूम में बैठकर वाइन पीते हैं। इसी दौरान मिली की आंख लग जाती है। जब वो जागती है तो एंड्रू वहाँ पर नहीं था और दरवाजा भी लॉक्ड था। वो एंड्रू को आवाज देती है और दरवाजा खोलने का कहती है। उसे लग रहा था कि एंड्रू उसके साथ मजाक कर रहा है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में एंड्रू ने जानबूझकर उसे कमरे में लॉक किया था। मिली भी समझ जाती है कि एंड्रू ने उसे इसी कमरे में बंद कर दिया है। उधर नीना अपनी गाड़ी में बैठी हंस रही होती है, क्योंकि वो उस कैद से आजाद हो गई थी और उसकी जगह अब मिली एंड्रू की कैद में आ गई थी। नीना उस घर से निकलकर काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ हमें नीना का पास्ट दिखाया जाता है। जब नीना
छोटी थी तो उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए थे, जिसके बाद नीना ऑर्फनेज में ही पली बढ़ी। कॉलेज जाने के बाद वो अपने टीचर से प्यार कर बैठी और उनकी बेटी भी हो गई, मगर उस टीचर ने उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और नीना को अकेले ही अपनी बेटी का ख्याल रखना पड़ा और उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर जॉब करनी पड़ी। उस कंपनी का बॉस एंड्रू था। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। एंड्रू ने नीना को प्रपोज किया। एंड्रू ने नीना की बेटी को भी एक्सेप्ट कर लिया था और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद एंड्रू ने नीना के सर के बाल देखे और उससे कहा कि तुम्हारे बालों का कलर उतर रहा है और मुझे ब्लॉन्ड बाल बहुत अच्छे लगते हैं। नीना कहती है कि मैं कल सैलून जाकर अपने बालों को कलर करवा लूंगी। अगले दिन नीना जब घर आती है तो एंड्रू देखता है कि उसने अपने बालों को कलर नहीं करवाया था। तब वो बहाने से नीना को ऊपर वाले रूम में भेजता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। नीना को लगता है कि एंड्रू मजाक कर रहा है, मगर वो नहीं जानती थी कि एंड्रू कितना बड़ा साइकोपैथ है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बालों को कलर करवाने को बोला था, मगर तुमने नहीं करवाए। नीना कहती है कि मैं करवा लूंगी, अब दरवाजा खोल दो। तब एंड्रू कहता है कि तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी। वो उसे एक लिफाफा देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने सर से जड़ों से 100 बाल उतार कर मुझे देने होंगे, तभी तुम यहाँ से बाहर आ पाओगी। नीना काफी परेशान हो जाती है। उस रूम में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फ्रिज में कुछ पानी की बोतलें थीं। अपनी बेटी से मिलने के लिए अब नीना को मजबूरन अपने सर के 100 बाल उतारने पड़ते हैं, जिन्हें वो उस लिफाफे में डालकर एंड्रू को देती है, मगर वो कहता है कि एक बाल की जड़ नहीं थी, अब तुम्हें दोबारा से शुरू करना होगा। तब किसी तरह नीना अपने पूरे 100 बाल जड़ समेत उतार ही लेती है और एंड्रू रूम का दरवाजा खोल देता है। वो उसे पानी पिलाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी भलाई के लिए था। नीना भागकर अपनी बेटी के पास जाती है, मगर तभी वो बेहोश हो जाती है क्योंकि एंड्रू ने पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बाथटब की टोटी खुली हुई थी और उसकी बेटी पानी में डूब रही थी। नीना फौरन उसे बचाने के लिए भागती है, मगर तभी एंड्रू वहां पुलिस को लेकर आ जाता है और पुलिस को लगता है कि नीना ने अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, जिस वजह से उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया, जहां 9 महीने रहने के बाद नीना को समझ आ गया था कि उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए क्या करना होगा। वो वापस एंड्रू के साथ घर चली गई और उसकी सारी बदसलूकियों को बर्दाश्त करती रही और सब लोगों ने नीना को पागल समझना शुरू कर दिया, मगर सिर्फ उसका माली ही था जो नीना को समझता था। वो उसकी एंड्रू से जान छुड़वाने में मदद भी करना चाहता था। वो उससे कहता है कि तुम नीना को लेकर यहाँ से निकल जाओ, एंड्रू को मैं खुद देख लूंगा। लेकिन नीना उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने मिली को जानबूझकर अपने घर रखा क्योंकि एंड्रू को खूबसूरत और ब्लॉन्ड बालों वाली लड़कियां पसंद थीं। उसने सोचा कि एंड्रू मिली को लाइक करने लगेगा और उसे छोड़ देगा, और ऐसा ही हुआ। एंड्रू ने मिली के लिए नीना को छोड़ दिया। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ मिली उस रूम में बंद थी। तब बाहर एंड्रू आता है और उससे कहता है तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी। वो उसे उस टूटे हुए बर्तन का एक टुकड़ा देते हुए कहता है कि तुम्हें इससे अपने शरीर पर 24 गहरे कट लगाने होंगे, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिली अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। यहाँ हमें मिली का पास्ट दिखाया जाता है जब मिली स्कूल में थी। वहाँ एक लड़का एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। तब उस लड़की को बचाने के लिए मिली ने उस लड़के को जान से मार डाला, लेकिन कोर्ट में उस लड़की ने मिली का साथ नहीं दिया, जिस वजह से मिली को 10 साल की जेल हो गई। मगर मिली हमेशा ऐसे बदतमीज आदमियों से लड़कियों को बचाती रही और शायद नीना भी जानती थी कि मिली एंड्रू से निपट लेगी। अब यहाँ मिली के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय एंड्रू की बात मानने के। वो उस बर्तन के टुकड़े से अपने शरीर पर कट लगाने लगती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, मगर फिर भी वो पूरे 24 कट्स लगा लेती है। अगले दिन एंड्रू दरवाजा खोलकर अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि मिली ने अपने शरीर पर पूरे 24 कट्स लगा लिए थे। एंड्रू मिली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर मिली उसकी बातों में नहीं आती और एक छुरी उसकी गर्दन में स्टैब कर देती है और भागकर बाहर जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। एंड्रू को कैद करने के बाद वो नीचे जाकर खाना खाती है, जिसके बाद वो एक प्लास लेकर एंड्रू के पास जाती है। तब एंड्रू उससे माफी मांगता है और दरवाजा खोलने का कहता है, जिस पर मिली उसे प्लास देते हुए कहती है कि पहले तुम्हें अपना एक दांत निकाल कर देना होगा। इस बात पर एंड्रू को काफी गुस्सा आता है। तब मिली उस रूम में पेट्रोल फेंककर आग जलाने लगती है। डरकर एंड्रू अपना दांत निकालने पर अग्री हो जाता है और प्लास से अपना दांत निकालकर मिली को दे देता है और मिली से कहता कि अब मुझे बाहर निकालो, लेकिन मिली उसे आजाद नहीं करती। एंड्रू दरवाजा पीटता रह जाता है। दूसरी तरफ नीना अपनी बेटी के साथ कंट्री छोड़कर जाने वाली थी, मगर उसे मिली की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो वापस से घर आती है और उसे लगता है कि मिली उस रूम में कैद है। ये सोचकर वो उस दरवाजे को खोल देती है। एंड्रू बाहर आते साथ ही नीना पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मिली पीछे से एंड्रू पर अटैक कर देती है। एंड्रू नीना को छोड़कर मिली को पकड़ के मारने लगता है, पर मिली काफी स्ट्रांग थी। वो एंड्रू को मार मार कर घर से भाग जाती है, जिसके बाद एंड्रू नीना के पास जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मगर नीना उसकी बातों में नहीं आती और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। ये सुनते ही एंड्रू को गुस्सा आ जाता है और वो नीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी पीछे से मिली आकर एंड्रू को नीचे गिरा देती है और ऊंचाई से गिरने की वजह से एंड्रू की मौत हो जाती है। तब नीना शैंडलियर से एक बल्ब उतारकर नीचे फेंक देती है
है ताकि सबको ये लगे कि एंड्रू बल्ब चेंज करते हुए नीचे गिरकर मारा गया। नीना मिली को वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि एंड्रू ने पुलिस ऑफिसर की बहन के साथ भी ये सब कुछ किया था, जिस वजह से ऑफिसर नीना को कुछ नहीं कहती। इसके बाद एंड्रू का फ्यूनरल किया जाता है और एंड्रू की सारी जायदाद नीना को मिल जाती है। मूवी के लास्ट में हम मिली को देखते हैं, जो अब एक नए घर में हाउसमेट की जॉब के लिए जाती है। यानी कि मिली अपना ये काम जारी रखेगी, बुरे लोगों को सजा देती रहेगी। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।